हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन और आज ना हम एप्टीट्यूड का सबसे इजी वाला चैप्टर देखने वाले विच इज़ क्लॉक। क्लॉक एक सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे छोटा चैप्टर है, जल्दी से हो जाएगा। इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। टाइप नंबर 1, अगेन टाइप नंबर 2, ऐसे 3-4 टाइप के क्वेश्चन है। ये कर लेंगे, 5 मिनट में खत्म होता है। जिसे क्लॉक दिख रहा है, इस सर्कुलर पार्ट ऑफ क्लॉक इज डायल। अगेन उसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, आर एंड, ये हो गया मिनट हैंड, ये हो गया सेकंड हैंड। डायल होती है, डायल इज डिवाइडेड इनटू 12 बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं ना, उसको आर स्पेस कहते हैं। एंड छोटे छोटे जो स्पेस दिख रहे हैं ना, उसको कहते हैं मिनट स्पेस। अपार्ट ऑफ दिस टाइप नंबर 1 क्वेश्चन, जैसे हमारा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिख रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड 3। 3 बजते हैं ना, जब 3 बजते तो क्या होता है, मिनट एंड क्या होता है, जब 3 बजते तब मिनट एंड समवेयर हियर इन 12 एंड आर एंड क्या होता है, 3 होते हैं, यहाँ पे 12 होता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे 3 at 3 o'clock minute hand is on a 12 and r hand is on a 3 ना, तो एंगल क्या होता है, विच इज 90 डिग्रीज है ना। ये पहले से पता है, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों हैंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ क्लॉक। 2 हैंड्स मतलब इन दिस चैप्टर ऑफ क्लॉक वी नीड टू कंसिडर 2 हैंड्स ओनली, विच इज मिनट हैंड एंड आर हैंड। सेकंड हैंड का ज्यादा मैटर नहीं होता। जैसे यहाँ पे इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आता है, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक फॉर्मूला आता है, बता रहा हूँ उस तरह बता रहा हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे टाइम क्या दिया है, वहां पे टाइम क्या दिया था, 7:20 होंगे ना, मिनट एंड आर एंड के बीच का एंगल। जैसे क्लॉक में ना, जैसे एक बात बता रहा हूँ, एच बजकर यम मिनट्स होते हैं ना, एच बजकर यम मिनट्स होते हैं, तब एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड फाइंड आउट करना होता है। जैसे यहाँ पे कितना दिया है, 7:20, ये वाला टाइमिंग दिया है ना, 7:20। इसमें ना मिनट एंड आर एंड के बीच का एंगल क्या होगा, जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, फॉर्मूला आता है शॉर्टकट, थीटा जब निकालना होता है एंगल, इसका फॉर्मूला आता है थीटा इज इक्वल टू इन मॉड 11/2m माइनस 30h। जैसे इसकी बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट वाला वीडियो तो डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा, जस्ट रट लो। एंगल निकालना है, जैसे यम कितना है, नंबर ऑफ मिनट्स 20 है, नंबर ऑफ आवर्स 7 है ना, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट आंसर। तो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 11/2m, m की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 30 इंटू h की वैल्यू कितने 7। देखो 20 मिनट्स हो गए, h की वैल्यू 7, जस्ट मिनट के नीचे मिनट, h के नीचे h, इन मॉड। मॉड मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो थीटा कितना हुआ, 2 1 जा 2, 10 जा, तो कितना होता है 11 into 10, 110 वी हैव, माइनस ये कितना हुआ 3 into ये कितना हुआ 21 एंड दिस 0। तो ये बात बताओ, थीटा कितना हुआ इन मॉड में ना, 210 माइनस 110 कितना होता है, इन मॉड -100 होता है ना, -100 हुआ, -100, मॉड के बाहर क्या होगा 100, तो ये हुआ 100 डिग्रीज। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 7:20, कितना आता है एंगल 100 डिग्रीज। अब इसका ही दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बताओ, व्हाट इज एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 5:14। जैसे h की वैल्यू मुझे 14 लेनी है एंड m की वैल्यू, सॉरी h की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 14 लेनी है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू इन मॉड 11/2m माइनस 30h। समझ में? अब बताओ थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इन मॉड 11/2m, नंबर ऑफ मिनट्स कितना हुआ है, नंबर ऑफ मिनट्स 14 हुआ है ना, जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू पुट 14 हियर, माइनस 30 इंटू h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ आवर्स 12 के बाद 5 घंटे हुए ना। अब बताओ 2 1 जा 2, 7 जा, 7 इंटू 11 कितना होता है, वी ऑल नो दैट 7 इंटू 11 77, माइनस 30 इंटू 5 कितना होता है, 30 इंटू 5 इज 150। तो कितना हुआ बताओ, थीटा इज इक्वल टू इन मॉड 77 माइनस कितना हुआ, 77 माइनस करूंगा तो -73, -73, मॉड के बाहर पॉजिटिव होगा ना, तो व्हाट इज एंगल बिटवीन मिनट एंड आर एंड एट 5:14, 73 डिग्रीज। जब 5:14 होंगे ना, तो 73 डिग्री एंगल होगा। अब ये हो गया ए वाला क्वेश्चन। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, ये देखो होमवर्क होगा, कैलकुलेट एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड एट 10:42 हो गया। अब उसके बाद ना दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे देखो टाइप चेंज कर रहा हूं मैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, सेम तरह का होगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक आर टुगेदर 0 मिनट्स अपार्ट और 0 डिग्रीज अपार्ट। ये वाला क्वेश्चन है। टुगेदर मतलब क्या होगा, कोइंसाइड होता है, 4 and 5 के बीच में कोइंसाइड। जैसे बता रहा हूँ यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके, 4 and 5 के बीच में मतलब कैसे हुआ, ये मेरा क्या है, ये कंसीडर क्लॉक है, ये क्या है, ये क्लॉक है
है ना। 4 बजे मतलब कितना, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। यहाँ पे होता है एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5, जिसे 4 and 5 के बीच में दोनों हैंड्स टुगेदर होंगे ना, ये वाला निकालना है, ये वाला कौन सा टाइम होगा। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं, सेम कौन सा, वहां जाते हैं। जैसे 4 and 5 के बीच में मतलब क्या हुआ, टुगेदर मतलब 0 डिग्री अपार्ट होता है ना, टुगेदर मतलब क्या होता है 0 डिग्रीज अपार्ट। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज आ गई। एंड 4 and 5 के बीच में मतलब क्या हुआ, 4 बजकर कुछ तो मिनट होंगे तब टुगेदर होंगे। तो 4 बजकर मतलब क्या हुआ, एच की वैल्यू कितनी देनी है, नंबर ऑफ आवर्स 4 हो गए। नियम कितना हुआ, यम इज द थिंग वो फाइंड आउट करनी है। थीटा का फॉर्मूला क्या बताता है, थीटा इज इक्वल टू इन मॉड 11/2m माइनस 30h। यही फॉर्मूला इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू इन मॉड 11/2m माइनस 30 इंटू 4 and 5 के बीच में मतलब 4 बजकर कुछ तो टाइम होगा ना, तो 4 बजकर कुछ तो टाइम मतलब यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। अब बताओ मॉड के बाद 0 है ना, मॉड रिमूव करूंगा तो प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट 0 ले लो। 0 इज इक्वल टू मॉड रिमूव होगा तो 11/2m माइनस 34 दा 120। अब ये 120 इस तरफ आएगा ना, तो क्या होगा बताओ, 120 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, सिंपली 11/2m इज इक्वल टू 120 हुआ ना। अब 120 देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 11 से डिवाइड कर लो, तो m की वैल्यू क्या होगी, 240 डिवाइडेड बाय 11। व्हेन वी डिवाइड 240 बाय 11, 11 1 जा 11 2 जा, बचेंगे 2, 11 1 जा और रिमाइंडर 9 होगा। रिमेनिंग 9 इज नॉट डिविजिबल बाय दिस, 9 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखो डायरेक्ट आंसर 21 9/11 मिनट्स। समझ रहा है, जब 4 बजकर 21 9/11 मिनट्स होंगे ना, तब हैंड क्या हो गया, एग्जैक्टली टुगेदर, कोइंसाइड और 0 मिनट स्पेस अपार्ट। कुछ भी पूछ सकते हैं इससे, जिससे बता रहा हूँ। तो आंसर कैसे लिखूंगा, 21 9/11 मिनट पास्ट 4। सुनना रहे, और एक दिखा रहा हूं, उसके बाद क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 विल टू हैंड्स आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर और 90 डिग्रीज अपार्ट और 15 मिनट स्पेस अपार्ट। देखो कंटिन्यू 6 घंटे सेशन लेने के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। पिछले सेशन में एक फॉर्मूला लिया था, हाथ में लिखा था, तो 6 घंटा सेशन लेने के बाद ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो कंसिडर सब्सक्राइब एंड लाइक। डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, बेसिक कुछ नहीं बताऊंगा। परपेंडिकुलर कब हो गया, जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ 4 and 5 के बीच में ना 2 बार परपेंडिकुलर होता है। 4 and 5 के बीच में कितने बार, हैंड्स आर 2 टाइम्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसीलिए व्हाट लिखा था। जैसे एक क्लॉक है ना, कितने बजे मेरे पास, 4 बजकर कुछ तो टाइम हुआ है। जैसे ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, अज्यूम कर लो ये कितना हुआ, 2, 1 और 12 है। 4 and 5 के बीच में, जैसे एक बात बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे मिनट एंड यहाँ पे आर एंड यहाँ पे है ना, इन बिटवीन 4 and 5। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, इन बिटवीन मिनट एंड आर एंड। वन मोर वी हैव दैट, ये क्या हुआ, पहला वाला, व्हेन मिनट एंड इज बिहाइंड ऑफ आर एंड, एक 5 मिनट, व्हेन मिनट एंड इज बिहाइंड ऑफ आर एंड। एंड ये पहला हुआ, पहला वाला जो परपेंडिकुलर, पहला वाला कब हुआ, व्हेन मिनट एंड इज बिहाइंड ऑफ आर एंड। एंड दूसरा वाला क्या हुआ, व्हेन मिनट एंड इज अहेड ऑफ आर एंड, समवेयर हियर। ये वाला दूसरा परपेंडिकुलर होता है। तो रिमेंबर दिस, 1 घंटे में 2 बार मिनट एंड एंड आर एंड परपेंडिकुलर होते हैं। देयर आर सम थोड़े एक्सेप्शन पे है, वो भी ध्यान देना पड़ेगा। तो 1 घंटे में 2 बार परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे क्या बताना है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 बोथ हैंड्स का परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब, अब मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब एंगल कितना होगा, 4 and 5 के बीच में मतलब 4 बजकर कुछ तो मिनट होंगे। तो एच की वैल्यू मेरी कितनी है, 4, एंड यम की वैल्यू कितनी है, यम ही तो चीज है, निकालना है। एंड थीटा कितना हुआ, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला क्या बताता है, थीटा क्या मेरा बताता है, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h, ये हुआ फॉर्मूला। अब बताओ थीटा मेरा कितना है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हुआ, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, इन मॉड 11/2m माइनस 30 इंटू एच की वैल्यू 4 है ना, जस्ट पुट द वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, जैसे यम निकालना है, 4 बजकर कुछ तो टाइम होगा। अब बताओ ये थीटा के बाहर, मॉड के बाहर जो 90 है ना, वो प्लस माइनस बनेगा कब, व्हेन वी रिमूव, मॉड रिमूव करूंगा तो क्या होगा, 11/2m, ये 34 का कितना होता है, 34 का 120। अब बताओ ये इस तरफ होगा 120 नेगेटिव है, इस तरफ लूंगा तो पॉजिटिव होगा,
ये 11/2m थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, तो क्या होगा 11/2m इज इक्वल टू 120 पॉजिटिव है प्लस माइनस 90 हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस 90, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा। एक देखो पहला जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये वाला पहला परपेंडिकुलर, यहाँ पे ना मिनट हैंड इज बिहाइंड ऑफ आर एंड, मीन्स मिनट की वैल्यू कम है। ये जब होगा ना परपेंडिकुलर, फिर मिनट हैंड इज अहेड ऑफ आर एंड, तब आर की वैल्यू ज्यादा है ना, तो पहले क्या लेना पड़ेगा माइनस वाला, जो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, इसमें से पहला माइनस ले लो, बिकॉज पहला वाला परपेंडिकुलर क्या होता है व्हेन मिनट हैंड इज बिहाइंड ऑफ आर एंड, तो पहले माइनस ले लो देन प्लस ले लो, चलेगा। एक चीज कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक बार प्लस कर लो एक बार माइनस, प्लस करूंगा तो कितना हुआ 120, कितना हुआ 11/2m इज इक्वल टू, एक बार प्लस कर लो ये कितना हुआ 210, और एक बार माइनस कर लो 11/2m, 120 माइनस 90 कितना होता है 30 होता है ना, तो ये सिंप्लीफाई करके बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, m इज इक्वल टू व्हाट 420 डिवाइडेड बाय 11, जस्ट 11 से डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, हियर वी हैव m इज इक्वल टू व्हाट 60 डिवाइडेड बाय 11। आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी विल गेट 11 से काट लो m को कितना मिलेगा 38, 2/11 ही होगा, एंड व्हाट अबाउट दिस m 5/11 मिनट्स। तो देखो ये सिंप्लीफाई करोगे तो 2 वैल्यूज आएंगे, मेरे पास थोड़ा कम टाइम है तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो पहला आंसर क्या होगा 5/11 मिनट्स एंड 38 2/11 मिनट्स पास्ट 4। जब ये दोनों टाइमिंग होंगे ना तब हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बताओ एक नॉर्मल, देखो मेरे पास टाइम कम है, क्लास 6 घंटे का क्लास लेने के बाद ये बता रहा हूँ, ये लिखा रहा हूँ, ये आपको पूरा इन डिटेल बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ ये वाले क्वेश्चन, ये डायरेक्ट बता रहा हूँ, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक आर इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका आंसर कितना है 44 टाइम्स बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक आर। अपार्ट फ्रॉम दिस और एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक आर टुगेदर, टुगेदर कितनी बार आता है 22 टाइम्स, सुन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक आर अपोजिट टू ईच अदर, इसका भी आंसर कितना आता है 22 टाइम्स, इसका कितना 22 टाइम्स आता है। इन अ डे बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक आर 22 टाइम्स अपोजिट टू ईच अदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एंड्स जो होते हैं ना, जैसे 3 बजते हैं और 9 बजते हैं, परपेंडिकुलर कितनी बार होते हैं। देखो मुझे लास्ट क्वेश्चन में बताया था 1 घंटे में 2 बार परपेंडिकुलर होते हैं, तो 24 आवर्स में 48 टाइम्स होना चाहिए, बट इसका भी आंसर कितना आता है इन अ डे बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 44 टाइम्स ओनली, 44 टाइम्स ओनली इन अ डे, 44 टाइम्स बोथ एंड्स ऑफ क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जस्ट रट लो ये, बस दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस सेशन। मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम है इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ, नहीं तो पूरा इन डिटेल बता देता। जस्ट रट लो, इतना हो गया, दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। मेरा क्लासरूम बंद होने वाला है इसलिए थोड़ा सा जल्दी बता दिया, इतना कर लो क्लॉक क्लियर हो जाएगा। एक टाइप के क्वेश्चन बाकी है, एक खुद से कर लेना। क्या दिया है, क्लॉक गेन्स 5 सेकेंड्स इन एवरी 3 मिनट्स, फॉल्टी क्लॉक वाला क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है ऑन ए क्लॉक। एक खुद से कर लेना जिसमें फॉल्टी क्लॉक होता है, मेरे पास टाइम नहीं है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन डिस्प्ले है आपके पास, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है, सॉल्व करना। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन।